बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस से मुतल्लिक़ एक केस था और वो केस बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर गया है। आज दो DIGs पेश हुए और दोनों DIGs अदालत को सेटिस्फाई करने में नाकाम रहे, जिस पर अदालत ने IG को तलब कर लिया है। मामला क्या है, बड़ी तवील समाअत हुई है। केस क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के जो वर्कर हैं या हेड हैं अज़हर मिशवानी, उनके दो भाइयों की जो बाज़याबी से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों पर समाअत हुई और साथ जो हद की इज़्ज़त कानून बनाया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से। मेरे ख़्याल में लाहौर हाई कोर्ट का ये पहला बड़ा सरप्राइज़ कह लें या फ़ैसला कह लें, जिसमें तीन जो सेक्शंस हैं, जो रेलिवेंट तीन सेक्शंस हैं, उन पर अदालत ने अदालती फ़ैसले से मशरूत कर दिया अमल दरामद को। बहुत अहम पेशरफ़्त सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, पहले तो FIA का, पहले भी मैंने एक दिन आपसे बात की थी कि इस्लामाबाद में FIA का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर चोरी की एक वारदात सामने आई थी। अब बाकायदा तौर पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है। वफाकी तहकीकाती इदारे इस्लामाबाद जोन के मालखाना में चोरी हो गई है और ये चोरी भी 11 जो करोड़ों रुपए की है। और जो FIA हुकाम का कहना है कि इदारे के अपने मुलाजमीन ने 11 रुकनी गिरोह के साथ मिलकर चोरी की है। हुकाम ने बताया कि मुहर्रर मालखाना गिरोह के साथ गैर मुल्की करेंसी के थैले चोरी करके फ़रार हो गया। इनका यह भी कहना है कि FIA ने 10 अफराद को गिरफ़्तार करके 6 करोड़ रुपये बरामद कर लिए हैं। दूसरी जानब यह भी बताया जा रहा है कि मालखाना से लगभग 10 करोड़ की चोरी हुई है। ताहम चोरी शुदा रकम की असल मालियत जानने के लिए ऑडिट भी शुरू कर दिया गया है। वो इदारा जिसने पूरे मुल्क में, चूँकि वफाकी इदारा है और जिसकी ज़िम्मेदारी है कि इस तरह का अगर कोई साइबर क्राइम होता है या कोई फ्रॉड होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, तो उसके ऊपर भी FIA कार्रवाई करता है। तो अपने ही दफ्तर में 10 करोड़ से ज़्यादा की ये चोरी का स्कैंडल सामने आया है, जिसमें बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दूसरी तरफ आज अहम पेशरफ़्त सामने आई है। अज़हर मिशवानी के भाइयों के केस में जस्टिस शहबाज रिजवी साहब ने समाअत की है। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं और आज जो मुतलका हुकाम है वो पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया इंचार्ज अज़हर मिशवानी के भाइयों की बाज़याबी के लिए दायर दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दिफा और वज़ारत दाखिला से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी ने अज़हर मिशवानी के वालिद काजी हबीब रहमान साहब की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि सादा लिबास और CTD के एहलकारों ने अज़हर मिशवानी के दोनों भाइयों को हिरासत में लिया। अदालत दोनों भाइयों को बाज़याब करवाने का हुक्म दे। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार अबू ज़र सलमान न्याजी ने दलाइल दिया कि हमने सेक्रेटरी दिफा और वज़ारत दाखिला को भी दरख्वास्त में फ़रीक बनाया और जब मुग़वियों को गिरफ़्तार किया गया तो पुलिस के साथ दूसरे इदारों के अफसरान भी शामिल थे। उनका कहना था कि वीडियो में देखा जा सकता है कि 4 CTD के लोग थे और बाकी नामालूम अफराद थे। आसान सा सवाल है कि 2 लोग क्यों नामालूम हैं या वो क्यों लापता हैं। जस्टिस शहबाज रिजवी ने DIG सिक्योरिटी मलिक अवैस से मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी रिपोर्ट हमने देख ली है। आप कह रहे हैं कि आपने मुग़वियों के वाले से FIR दर्ज कर लिया, लेकिन इस किस्म के केसेस में FIR देने से काम नहीं चलता। जस्टिस शहबाज रिजवी ने पुलिस को मुग़वियान के हवाले से नादरा से मदद लेने के साथ साथ CCTV की फोरेंसिक करवाने की भी हदायत कर दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हम चाहते हैं कि IG पंजाब से रिपोर्ट तलब की जाए, जिस पर जस्टिस शहबाज रिजवी ने रिमार्क दिया कि रिपोर्ट तो पहले ही आ चुकी है कि मुग़वी पुलिस के पास नहीं है। वकील ने दलील दी कि रिपोर्ट्स बदल भी जाती हैं, पहले भी ऐसा हुआ, जिस पर जस्टिस शहबाज रिजवी ने रिमार्क दिया अगर पुलिस ऐसा करती है तो फिर देखते हैं। अदालत ने अज़हर मिशवानी के भाइयों की बादयाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दिफा और वज़ारत दाखिला को भी नोटिस जारी करते हुए परसों 13 जून के लिए जवाब तलब कर लिया है। और अब देखना यह है कि ये जो मामला है ये किस तरफ जाता है और अब ये जो सारी चीज़ें हैं कैसे इनका आगे चल के कोई फ़ैसला होता है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई और ये 2 DIGs आज पेश हुए। जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब की अदालत है वहाँ पे लिटन रोड, लाहौर के लिटन रोड के इलाका में मुबैना पुलिस मुकाबला में 2 अफराद की हलाकत का जो मामला है वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गया और इंतहाई गंभीर सूरत हाल अख्तियार कर गया। मुबैना पुलिस मुकाबले के मुतल्लिक़ केस की समाअत आज हुई। DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान और DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर जस्टिस अली ज़िया बाजवा की अदालत में पेश हुए। दोनों DIGs इस पुलिस इनकाउंटर के मुतल्लिक़ अदालत में तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। अदालत ने IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को इस केस में वजाहत के लिए कल तलब कर लिया। अदालत ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ को भी कल पेश होने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने फरजाना बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत दोनों DIGs डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हाफिज़ असगर के हमरा पेश हुए।
पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शाहिद नवाब चीमा पेश हुए। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर बार बार अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ियाँ मांगते रहे, जबकि DIG ऑपरेशन फैसल कामरान मुसलसल खामोश रहे। फाजर जज की तरफ देखते रहे। दोनों DIGs मुबैना पुलिस मुकाबला केस में 3 घंटे तक अदालत में मौजूद रहे। जब समाअत का आगाज़ हुआ तो अदालत ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की टीम के सरबराह डॉक्टर अख्तर से मुकालमा करते हुए कहा कि जब आपके पास कोई केस आता है आपने हर सफ़े पर दस्तखत भी करना होते हैं, किसी सफ़े पर दस्तखत नहीं है, पोस्टमार्टम कैसे कर दिया। अब इसमें ये वकूआ इस तरह से है कि कोई पाकपतन से मुबैना तौर पर जो एक स्टोरी है कि पाकपतन से 2 लोगों को गिरफ़्तार किया और लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले में उनको कत्ल कर दिया। उस पर उन्होंने हैबियस की पिटीशन दायर की। जो दरख्वास्त गुज़ार फरजाना बीबी उसके वकला कहते हैं कि जब हमने यहाँ हैबियस की पिटीशन दायर की थी तब तक वो उनका उनकी डेथ नहीं हुई थी। डेथ हुई है दौरान पेंडेंसी ऑफ हैबियस पिटीशन। इस पर अदालत में मामला ज़्यादा ख़राब हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर किसी डॉक्टर के साइन ही नहीं है। जब आपके पास कोई केस आता है तो आपने हर सफ़े पर दस्तखत करना होते हैं, किसी सफ़े पर दस्तखत नहीं है। पोस्टमार्टम कैसे कर दिया, ये रखें रिपोर्ट DIG के सामने जो डॉक्टर ने तैयार की है। डॉक्टर अख्तर तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके तो DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर ने कहा कि तफ्तीशी ने गुज़श्ता रोज़ मिस स्टेटमेंट दी थी अदालत में, मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। जस्टिस अली बाजवा ने DIG ज़ीशान से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर DIG इन्वेस्टिगेशन एक बोगस रिपोर्ट पर गलत जवाब दे तो उससे नतायज को मद्देनज़र रखना होगा। किस बात की माफ़ी? 2 बंदों की लाशें सड़क पर पड़ी हैं, पुलिस ने तो हिफाजत के लिए फायरिंग करने का कहा था, 2 बंदे मारकर फेंक दिए और फिर कहें कि कोई रिकॉर्ड भी चेक न करे। बताएं, गुज़श्ता रोज़ आपने जाली रिपोर्ट अदालत पेश कर दी, 2 लाशें सड़क पर पड़ी हैं, हिफाजत खुद अख्तियारी के पुलिस ने जो फायरिंग की उसकी गोलियों के खोल किधर हैं? आपको तो एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है। अदालत के सवालात के जवाबात के दौरान DIG ऑपरेशन फैसल कामरान मुसलसल खामोश रहे, जबकि जो DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर हैं वो दोबारा बोले और कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। फाजिल जज ने DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर से कहा कि आप किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत से इस्तदा की कि रिकॉर्ड के मुताबिक DIG इंक्वायरी कर लेते हैं। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क की कि इंक्वायरी थोड़ी करेंगे जिन्होंने एक बोगस रिपोर्ट अदालत में पेश की है। DIG ज़ीशान असगर ने एक मरतबा फिर कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। फाजिल जज ने कहा कि यह जाली रिकॉर्ड किसके कहने पर पेश किया गया। DIG ज़ीशान ने जवाब दिया कि मैं इंक्वायरी कर लेता हूँ। फाजिल जज ने DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान से मुकालमा करते हुए कहा कि आप थोड़ा सा इस इंक्वायरी करेंगे, आप थोड़ा ही इसकी इंक्वायरी करेंगे। डॉक्टर के खिलाफ भी 201 का मुकदमा होना चाहिए कि उन्होंने रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया, पुलिस कत्ल कर दे और लोग हाई कोर्ट भी ना आए। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शाहिद नवाब चीमा ने इस अदालत से इस्तदा की कि पुलिस अफसरान को एक और मौका दे दें। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क की कि 2 DIGs जाली रिपोर्ट पेश करके चले जाते हैं और अगले दिन कहते हैं तफ्तीशी ने जाली बयान दिया। अगर मुबैना पुलिस मुकाबले की FIRs हो गई थी तो पोस्टमार्टम बर वक्त क्यों ना करवाया गया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान मुसलसल खामोश रहे। फाजिल जज ने दरख्वास्त गुजार वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर ये मुबैना पुलिस मुकाबले का केस है तो आपको FIA को दरख्वास्त देनी चाहिए थी। दोनों DIGs 3 घंटे तक अदालत में मौजूद रहे। कल के लिए अदालत ने DIGs अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर सके और IG पंजाब को उस्मान अनवर को कल तलब किया है जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने। और आप देखते हैं कि ये जो मामला है ये आगे किस तरफ जाता है। मलिक अशरफ हैं, उनकी ये रिपोर्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर की। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई, एक तो नई दरख्वास्त दायर की गई है सदर प्रेस क्लब लाहौर की जानिब से हद के इज़्ज़त कानून के ख़िलाफ़। हद के इज़्ज़त कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई है सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी और सहाफ़ी तारिक महमूद ने। अरशद अंसारी और तारिक महमूद की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत और दीगर को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हुकूमत ने आइन के बरक्स हद के इज़्ज़त का कानून मंजूर किया, अदालत हद के इज़्ज़त कानून को कलअदम करार दे। इससे पहले जो है वो और सहाफ़ियों ने दरख्वास्त दायर की थी जिस पर आज जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने समाअत की और फिर नई दरख्वास्तें दायर हुई हैं। जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने जिस दरख्वास्त पर समाअत की है, लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हद के इज़्ज़त एक्ट 2024 के 3 सेक्शंस पर अमल दरामद अदालत के हतमी फ़ैसले से मशरूत कर दिया। वो 3 सेक्शंस जिसके मुताबिक कार्रवाई होनी है, जिसके तहत उन पर जो अमल दरामद है उसको अदालती फ़ैसले से मशरूत कर दिया है पहली तारीख पर ही। और ये अभी तो जो मेन दरख्वास्त है वो कल लगेगी जो सदर प्रेस क्लब की जानिब से और सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से है। अदालत ने पंजाब हद के इज़्ज़त कानून की बगैर सबूत के हद के इज़्ज़त का दावा दायर करने, ट्राइब्यूनल की तश्कील में हुकूमत के किरदार और असम्बली की कार्रवाई से हद के इज़्ज़त के इस्तिस्ना की शिकों पर अमल दरामद को दरख्वास्त के हतमी फ़ैसले तक रोक दिया।
لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب حد کی عزت ایکٹ 2024 کے خلاف سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ یہ ایکٹ عدلیہ کی آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے۔ ایکٹ کے مطابق چیف جسٹس 3 ججز کے نام بطور ٹرائبونل تجویز کر سکتے ہیں۔ اگر حکومت چاہے تو ان ناموں کو رد کر کے نئے نام منگوا سکتی ہے۔ وکلاء نے کہا کہ چیف جسٹس کی تجویز کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس پر عمل لازمی ہے۔ ایکٹ کے مطابق حکومت پنجاب ججز کے نام بطور ٹرائبونل تجویز کر سکتی ہے۔ ان 3 ناموں سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ایک نام منتخب کر سکتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ عدلیہ کے معاملات میں حکومت مداخلت نہیں کر سکتی۔ جسٹس امجد رفیق نے ریمارک دیا کہ ٹرائبونل حکومت کے حکم پر چلتے ہیں، عدلیہ کے حکم پر نہیں، جیسے سروس ٹرائبونل ہیں یا بینکنگ ٹرائبونل ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ اس ایکٹ کے مطابق ججز کی تنخواہ وغیرہ کا تعین حکومت کرے گی، یہ بھی عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے استفسار کیا، جسٹس امجد رفیق صاحب نے استفسار کیا کہ یہ قانون کیسے آزادی اظہار اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے، یہ بتائیں کہ یہ قانون کیسے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ وکلاء نے بتایا کہ اس ایکٹ کے مطابق بغیر کسی ثبوت آپ کیسز کی کارروائی شروع کر سکتے ہیں۔ جسٹس امجد رفیق نے کہا اگر آپ چیف منسٹر کو کسی بیان دینے پر عدالت میں لے ہیں تو یہ غلط بات ہے، جس پر ایڈوکیٹ ندیم سرور نے کہا کہ چیف منسٹر جھوٹ نہ بولیں، وزیر اطلاعات پنجاب صبح سے شام تک جھوٹ بولتی ہیں۔ درخواست کے گزار کے وکیل نے کہا کہ اس ایکٹ کے مطابق کسی کیس کے فیصلے سے پہلے ہی ملزم 30 لاکھ کا جرمانہ عائد کر دیا جائے گا۔ جسٹس امجد رفیق نے ریمارک کیا کہ قانون کے مطابق ایسا ہو سکتا ہے، تیز ترین انصاف بھی تو ہونا چاہیے۔ سرکاری وکیل نے حد کی عزت کا ایکٹ کے خلاف دائر درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ حال ہی میں خصوصی عدالتوں میں ججز کی تعیناتی پر حکومت اور لاہور ہائی کورٹ میں مشاورت ہوئی ہے۔ جسٹس امجد رفیق نے ریمارک دیا اگر چیف جسٹس کچھ ناموں کی تجویز بھیجتے ہیں تو حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے فلاں وزیر کو یہ نام پسند نہیں آیا، یہ کوئی دکانداری یا سودے بازی نہیں ہے۔ امجد رفیق صاحب نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ حکومت نام بھیجے گی اور وہ چیف جسٹس نام بھیجے گا اور حکومت اس کو یا ریجیکٹ کرے گی یا ایکسیپٹ کرے گی، جو ابھی الیکشن ٹرائبونل آرڈیننس کا معاملہ ہے۔ امجد رفیق نے کہا اگر چیف جسٹس کچھ ناموں کی تجویز بھیجتے ہیں تو حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے فلاں وزیر کو یہ نام پسند نہیں آیا، یہ کوئی دکانداری یا سودے بازی نہیں ہے۔ وکیل درخواست گزار کا سوال ہے کہ یہ ٹرائبونل کیسے بن سکتا ہے، یہ بھی سوال ہے کہ حکومت اور چیف جسٹس کے درمیان مشاورت سے کیا مراد ہے۔ عدالت نے حد کی عزت کے قانون کے سیکشن 3، سیکشن 5 اور سیکشن 8 پر عمل درآمد عدالتی فیصلے سے مشروط کر لیا اور کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکومت پنجاب سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور اٹارنی جنرل کو بھی معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ اب 3 سیکشن جو ریلیونٹ ہیں جن کے تحت کارروائی ہونی ہے، تینوں پر عمل درآمد عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا۔ اور اب اصل جو درخواست ہے اس کے اوپر کل سماعت ہوگی جو پریس کلب کی جانب سے ہے، اس میں بھی یہی سٹے آرڈر کا امکان ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔